या आप कुर्सी पे बैठ जाएं या पीछे थोड़ा सा पीछे हो जाएं। असल में वो टोपी पर अली लिखा हुआ है, हम लोग ऊपर बैठे, वो टोपी नीचे हो रही है, तो कुर्सी दे दें, उधर हो जाए, नजरों से उजल हो जाए, या तो कुर्सी ले लें। नाम अली नीचे हो और गुलामान अली ऊपर हो, तो हो ही नहीं सकता। बेशक हुजूर का नाम नीचे हो। इसी तरह लोग नीचे बैठ के नात शरीफ पढ़ते हैं और हम लोग कुर्सियों पे होते हैं। कोई कितना भी बड़ा हो, जिक्र नबी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए नात खानों को चाहिए या तो खड़े होके पढ़े या तो वो भी कुर्सी पे बैठे। अब वो कहते हैं कि नहीं सादात बैठे कुर्सी पे, तो हम तो सादात नहीं है, तो हम क्यों कुर्सी पे बैठे जी। हमने कहा कि जब तू जिक्र रसूल करे तो फिर ये तेरा हक है कि तू सबके बराबर बैठे। अल्लाह। वजह यह है कि जब हुजूर नात पढ़वाते थे तो मिंबर पे हसन को बिठाते थे और खुद नीचे बैठते। अल्लाह। यानी कि जिक्र रसूल करने वाला इतना बुलंद कर दिया हुजूर ने कि खुद हुजूर जमीन पर बैठ गए और अपनी नात पढ़ने वाले को मिंबर पे बिठाया। तो अदब के कुछ तकाजे होते हैं। और आपको मैं नसीहत करता हूँ कि हम लोग पता नहीं कितने दिन आप लोगों के दरमियान रहे ना रहे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि हजारों साल की इबादतें वहां तक नहीं पहुंचाती जहां अदब पहुंचाता है। वाह 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 वाह। अपने बुजुर्गों के अदब के मामले में कहीं पर आपको समझौता नहीं करना चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदब ही ईमान है, अदब ही इस्लाम है, अदब ही दीन है, अदब ही मजहब है, अदब ही मसलक है। बेशक अगर पूरा दीन समेट लें और कहें कि उसको दो लफ्जों में बयान करें तो आप उसको कह दे कि अद्दीन कुल्लुहु अदब। हमारा पूरा दीन अदब ही है, और जिसको जो मिला है अदब से मिला, और जिसकी जब बनी बिगड़ी है बेअदबी से। याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में करोड़ों कोताहियां हो जाए अल्लाह ताला नजरअंदाज फरमाता है, लेकिन अगर अदब में कोताही हो जाए फिर वो बर्दाश्त नहीं फरमाता, वो तो जाय कर देता है। देखते नहीं आप कि जो शैतान बना है उससे कोताही इबादत में नहीं हुई थी। याद रखना, इबादत में कोताही हो तो बंदा गुनेगार होता है, और अगर अदब का मुनकिर हो जाए तो फिर वो गुनेगार नहीं बल्कि सीधा काफिर हो जाता है। तो इसका बहुत ख्याल करना। महफिल हो, किताबें हो, बुजुर्गान दीन हो, सादाते किराम हो, उलमाए किराम हो, कोई अल्लाह वाला हो या किसी को भी निस्बत हो अल्लाह वालों से, उसका अदब करना। इसलिए कि अदब वहां तक ले जाता है जहां तक मेहनतें नहीं ले जाती। गौस पाक को अदब ले गया, गरीब नवाज को अदब ले गया, मखदूम सिमना को अदब ले गया, मसूद सालार गाजी को अदब ले गया, महबूब इलाही को अदब ले गया। आपके सामने अगर मैं वो वाकयात पढ़ूं तो उन्वान ही खत्म हो जाए, रात खत्म हो लेकिन बात खत्म ना हो। तो आपका जो उन्वान आपने दिया वो खत्म हो जाएगा, दूसरी बातें शुरू हो जाएगी। इसका ख्याल रख। हमारे बुजुर्गों की तो आदत ये थी कि अगर किसी का नाम मोहम्मद होता तो भी उसको नीचे नहीं बैठने थे। मैं एक बुजुर्ग के साथ सफर कर रहा था ट्रेन में, एसी की हमारी टिकट थी और वो वाकई बुजुर्ग थे। बुजुर्ग कहलाने वाले मैंने बहुत देखा, लेकिन वाकई बुजुर्ग मैंने बहुत कम देखा अपनी जिंदगी में। बुजुर्ग कहलाने वाले बहुत देखा, लेकिन वाकई बुजुर्ग मैंने कम देखा। एसी में, सेकंड एसी में हमारी टिकट थी और हम लोग चढ़े तो हमने देखा कि मैं और वो दोनों, तो आमतौर पे आप जानते हैं कि अगर सेकंड एसी में टिकट हो तो आदमी सोचता है कि उसको जब वो आराम से सोना मिल जाए। तो ऐसे में एक अजनबी आदमी हमसे पहले मौजूद थे, वहां हमसे पहले वो मौजूद थे। तो जैसे हम लोग गए तो वो जो साहब थे हमारा हुलिया दोनों का देख करके वो जो इधर बैठे हुए थे वो उल्टे हाथ की तरफ बैठे। तो बुजुर्ग ने पूछा तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम मोहम्मद है। अल्लाह। फौरन बुजुर्ग उठे, उठ करके मैं कि तुम उल्टे हाथ की तरफ ना बैठो, बल्कि तुम सीधे हाथ की तरफ। सुभान अल्लाह। अल्लाह। हालांकि उनकी कोई दाढ़ी वगैरह भी नहीं थी, एक आम सा आदमी था, वो आम सा लड़का था। और वो बुजुर्ग वो उन्होंने सीधे हाथ की तरफ बिठाया। उसके बाद फिर जब सोने की बारी आई
جی تو یہ تھا کہ بھائی اوپر کون سوئے گا نیچے کون سوئے گا، تو انہوں نے فرمایا سید اس کو بول کے یہ اوپر سوئے. میں نے کہا کیوں؟ اوہ کہا کہ لوگ جو ہے نا یہ دن کا وقت ہے، ابھی چائے والا پانی والا چلائے گا، نیند میں خلل ہوگا، اوہ تو آپ اوپر سو جاؤ گے نا تو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، کوئی آنے جانے والا میٹر بھی نہیں رہے گا. بیٹے اس کا نام محمد ہے، میں اس کو نیچے کیسے سوؤں؟ یہ انہوں نے فرمایا. تو یہ بزرگوں کا حال ہوتا ہے. اس لیے ادب بہت بڑی چیز ہے، اور کوئی ہمیں بہت کچھ بھی خوبصورت. کہے جی ہمیں ادب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں ادب کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین.